सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आज की वीडियो काफी ज्यादा आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि हम में से बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो अक्सर अपनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से एज लाइक जैसा कि बाइनांस हो गया, बायबिट हो गया, ओकेस हो गया और इसके अलावा दूसरी एक्सचेंजेस भी, उनसे हम विड्रॉल कर रहे होते हैं। अक्सर इथेरियम को करना चाह रहे होते हैं, सोलाना को करना चाह रहे होते हैं, पोलीगॉन को करना चाह रहे होते हैं, बीएनबी को करना चाह रहे होते हैं अपने मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में, यानी कि अपने सेंट्रलाइज वॉलेट से वहां से विड्रॉल करके हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उसको रखना चाह रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि फीस इतनी ज्यादा होती है कि हम वहां से विड्रॉल ही नहीं करते। हम में से बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो छोटी क्वांटिटी में भी विड्रॉल कर रहे होते हैं, जैसे कि $20, $30, $40 में वो विड्रॉल कर रहे होते हैं। जब वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर विड्रॉल करते हैं वहां पर उनको अच्छी खासी फी पे करनी पड़ जाती है, $8 से $10, जो कि पीकेआर में 2500 से 3000 रुपये बनता है। और बंदा हैरान हो जाता है कि यार सिर्फ मुझे विड्रॉल करने के ऊपर इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, और वो भी मेटामास्क में अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। और हम में से बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो अक्सर एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी फीस लगती है अक्सर इथेरियम में, पॉलीगॉन में, आर्बिट्रम में, इसके अलावा और भी मैटिक में, अलग अलग नेटवर्क के ऊपर आपकी फीस लगती है। और बहुत अच्छी खासी फीस जो है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस चार्ज करते हैं। अभी मैं लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इथेरियम की कितनी ज्यादा फीस लगती है। अच्छा, ये सिर्फ मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अगर आपकी यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर फीस लगती है इथेरियम के ऊपर $8 से $10, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिसके ऊपर सिर्फ आपकी ज्यादा नहीं $1 से $2 फीस लगेगी। कहां पर $10 और कहां पर $1 से $2 सिर्फ इथेरियम की, और बाकी नेटवर्क पे तो ना होने के बराबर फीस लगेगी। और मजे की बात बताऊं, अगर आप इथेरियम कॉइन्स को किसी और नेटवर्क पे अगर आप स्वैप करते हैं, अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से करेंगे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से करेंगे तो वहां पर भी अच्छी खासी फी पे करनी पड़ती है। लेकिन आज जो मेथड बताऊंगा तो स्वैप पे के ऊपर भी आपकी कोई फीस ही नहीं लगेगी, जीरो फीस लगेगी। तो कैसा लगेगा अगर आपको ये सब कुछ पता चल जाए? तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलें सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं कि भाई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कितना कितना यहाँ पर जो है वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इथेरियम का मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने बाइनांस ओपन किया हुआ है। हम यहाँ पर वॉलेट पे आएंगे। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पर हम स्पॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने विड्रॉ के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम इथेरियम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईटीएच सिलेक्ट किया, और ईटीएच सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ईटीएच के ऊपर, और सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क में यहाँ पर मैंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट का एड्रेस कॉपी किया हुआ है, यानी कि मेटामास्क का किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एड्रेस पेस्ट कर दिया। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अब नेटवर्क के ऊपर आऊंगा तो देखें गाइस, अब यहाँ पर मुझे इथेरियम यहाँ पर विड्रॉल करने है। तो यहाँ पर देखिए फीस कितनी लग रही है, $7.60 मेरी फीस लग रही है सिर्फ इथेरियम की नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर देखूं बेस के नेटवर्क के ऊपर 0.30 सेंट, आर्बिट्रम के ऊपर 0.30 सेंट, और अगर आप बीएनबी पे देखूं तो यहाँ पर 0.66 सेंट। अच्छी खासी फीस लग रही है। आप सिर्फ पहली चेन को ही देख लें तो यहाँ पर $8 के करीब आपकी सिर्फ फीस लग रही है। किसके ऊपर? आपकी इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर। इसी तरह सिर्फ एक एक्सचेंज की बात नहीं करूंगा, इसी तरह अगर आप दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएं, जैसा कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बायबिट की बात कर लेते तो बायबिट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं एसेट के ऊपर आऊंगा, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर इथेरियम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ईटीएस सिलेक्ट किया, और ईटीएस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं विड्रॉ के ऊपर आऊंगा, और यहाँ पर मैं इसका एड्रेस पुट करता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा कितनी यहाँ पर फीस लग रही है। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उस पर कितनी फीस लगती है। यहाँ पर देखिएगा इस नेटवर्क के ऊपर भी $8 यहाँ पर फीस लग रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 100 करें या 200 करें या 500 करें या 1000 करें, फीस इतनी ही लगेगी। आप $5 भी करेंगे तो फीस इतनी ही लगेगी, चाहे वो बाइनांस है, चाहे वो ओकेस है, चाहे वो बायबिट है या कोई और भी एक्सचेंज है। सेम लाइक अगर आप यहाँ पर ओकेस की बात कर लें तो यहाँ पर हम ओकेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉ क्रिप्टो, यहाँ पर हम इथेरियम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ईटीएच हमने कर लिया, और यहाँ पर देखते हैं ऑन चेन पे आने के बाद अब यहाँ पर हम एड्रेस पुट करते हैं। एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कितनी फीस लगेगी। तो यहाँ पर भी गाइस $9 के करीब यहाँ पर आपकी फीस लग रही है। तो अगर आपको इतनी फीस पे करनी पड़े तो क्या आप विड्रॉ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। हम में से मोस्टली लोग नहीं करते, वो इर्द गिर्द से एक दूसरे से ले लेते हैं, क्योंकि $1-2 फीस देना समझ में आता है, इतनी बड़ी फीस देनी समझ में नहीं आती। बट आपको परेशान नहीं होना। आज जो मेथड बताने वाला ना आगे, उस मेथड के थ्रू आप जो है इस फीस जो बड़ी आपको देनी पड़ी है उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो अब आपको करना क्या है?
अब आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना एक वॉलेट क्रिएट करना है। किसका आपने वॉलेट क्रिएट करना है, तो चले आए मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज आपने वॉलेट क्रिएट करना है सी वॉलेट। ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगा और एप्पल स्टोर के ऊपर भी आपको मिल जाएगा और इसकी एक्सटेंशन भी है। अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर आप करना चाहे तो वहां पर भी कर सकते हैं। सेम लाइक जैसा कि हम मेटामास्क यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, सेम लाइक उसी तरह का एक वॉलेट है। आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट माई वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई केवाईसी नहीं करनी पड़ती अगर आपने यहाँ पर स्वैपिंग या डॉलर ट्रांसफर करने हैं। अगर आप एज अ मर्चेंट के यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी केवाईसी करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ करेंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कर लें, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। सिंपल जैसे आप अपना यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल यहाँ पर देनी है, लाजमी अपनी ईमेल के साथ आपने इसको रजिस्टर्ड करना है। मैं जल्दी से अपनी ईमेल के साथ इसको रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर अपना ईमेल पुट करेंगे आपको एक ओटीपी कोड आएगा, आपने यहाँ पर उसको पुट करना है। उसके बाद आपको ये जो इनवाइट कोड है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसके ऊपर आपको मजीद फीस की डिस्काउंट होगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये इनवाइट कोड जो आपको नजर आ रहा है आपने ये करना है। उसके बाद आपने स्टार्ट माई वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड आपने लगा लेना है, ठीक है। पासवर्ड लगाने के बाद आगे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपको प्रोफाइल पे आके अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो है यहाँ पर आपने कर लेनी है। सिक्योरिटी के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ पर ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो वॉलेट है ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटो लॉक, ये टच आईडी, ये वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा। ओके सो अब आपको यहाँ पर देखें, अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे टोकन्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बीटीसी, इथेरियम, तकरीबन ओवरऑल तकरीबन कह सकते हैं सारी करेंसीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी अगर आपको ना मिलती हो आपने यहाँ पर सर्च करना, आपको वो भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखें फर्ज करें टोन नहीं था तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो टोन भी मेरे पास आ जाएगा। शिब नहीं था तो शिब को मैंने यहाँ पर किया, एवेक्स नहीं था तो एवेक्स को भी मैंने यहाँ पर। इस तरह करके आपने यहाँ पर ओवरऑल जितने भी टोकन्स या कॉइन्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोन भी आ गया है, शिब भी आ गया, सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास विजिबल हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह करके आपने वहां पर सर्च करना और यहाँ पर कर लेना। ओके सो अब ये काम तो आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है, देखें अब यहाँ पर आप जो है स्वैप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास वहां पर कोई फंड पड़ा हुआ है, एज लाइक बाइनांस के ऊपर आपके पास फंड पड़ा हुआ है, आप वहां से अपना विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इस वॉलेट के ऊपर आपने ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसका हल भी आगे बताऊंगा। फर्ज करें अगर आपने इथेरियम ही ट्रांसफर करना चाह रहे थे अपना उसके ऊपर मेटामास्क के ऊपर या ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इथेरियम वहां से विड्रॉ नहीं करना अपनी उस चेन से। आपने करना क्या है, आपने वहां से या तो कोई ना कोई कॉइन जो है यहाँ पर आपने कर लेना, एज लाइक बीएनबी कर लीजिएगा या आप वहां से ट्रोन कर लीजिएगा जिसपे आपको फी बहुत कम लगती हो। जैसे कि ट्रोन है उसके ऊपर आपको फी बहुत कम लगेगी, आपने वहां से कर लेना। और ट्रोन जब करने लगे वहां से सेंड, आपने सिंपल क्या करना है, ये रिसीव के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने यूएसडीटी की जगह पे आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है ट्रोन। ट्रोन यहाँ पर आपने सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पर ट्रोन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने TRX लिखा और ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें ये वाला एड्रेस है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये कॉपी करने के बाद हम देखें, अच्छा एक चीज सिर्फ यहाँ पर ये नहीं करना, आपने सबसे ऊपर नेटवर्क भी आपने सेलेक्ट करना है कि BEP पे करना है या आपने TRC20 करना है, तो TRC20 आपने कर लेना है। अब TRC20 करेंगे तो फिर आपके पास ये वाला एड्रेस जो आ जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आपने उस एक्सचेंज से आपने विड्रॉ करना है ट्रोन को। हालांकि आपको इथेरियम ही चाहिए लेकिन इथेरियम में आपको $8 फीस लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी फीस नहीं लगने वाली। यहाँ पर ट्रोन में आपकी फीस लगेगी 10 सेंट लगेगी या 20 सेंट लगेगी वहां से विड्रॉ करने के ऊपर, ठीक है। तो वो फीस आपने एक बार देनी है और इसके ऊपर आपको ट्रांसफर करना है। अभी लाइव करके आपको दिखाता हूँ कैसे मैं करने वाला हूँ। तो चले चलते हैं अपनी एक्सचेंज के ऊपर, मैं बायबिट से करूंगा। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने TRX का पेयर यहाँ पर सिलेक्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि मुझे $10 के ही विड्रॉ करने हैं इथेरियम, तो मैं यहाँ पर 10 से $11 के जो है TRX पहले बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा है मैं उसके ऊपर इसको बाय कर लूंगा और ये मैंने बाय कर लिया। ओके
सो अब मेरे पास यहाँ पर जो TRX है वो आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर अभी ऑर्डर यहाँ पर मैंने लगाया लेकिन अभी तक फिलअप नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं थोड़े ऊपर वाले प्राइस से यहाँ पर बाय कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी से फिलअप हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको इधर से बाय कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने ये बाय कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर जो है वो फिलअप हो चुका है और ये मेरे पास आ चुके हैं अब, ठीक है। TRX मेरे पास आ चुके हैं 98। अब मैं क्या करूंगा, मैं एसेट्स पे जाऊंगा और एसेट्स पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पर TRX कर लिया और मैंने यहाँ पर TRX सिलेक्ट किया और अब मुझे वापस आना है और वहां से मैंने एड्रेस फिर से देख लेना, कंफर्म कर लेना एड्रेस सही है। मैंने TRC20 किया और यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी किया और वापस आऊंगा और यहाँ पर आके मैं TRC का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं एड्रेस जो है वो यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर पुट कर लेता हूँ और एड्रेस पुट करने के बाद मैं अगला मरहला करूंगा। यहाँ पर ये मैंने एड्रेस पुट कर दिया है। ओके, सो मैंने ये कर लिया। यहाँ पर मैंने TRC20 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं मैक्स कर दूंगा। मैक्स करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। अब देखें इसके ऊपर तो मुझे थोड़ी सी फीस लग रही है 1.5, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रोन वाला सिलेक्ट कर लिया, सारा ओवरऑल मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ओवरऑल मैंने करने के बाद मैंने यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है और विड्रॉ के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको विड्रॉ कर लूंगा। मैंने यहाँ पर विड्रॉ किया। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो विड्रॉल है वो सबमिटेड हो चुका है। अभी कुछ ही मिनटों के बाद जो है हमारे उस सी वॉलेट में आ जाएगा। अब सी वॉलेट से आगे क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज पेमेंट हमारे वॉलेट में आ चुकी है। विद इन 5 सेकंड के अंदर जो पेमेंट है वो हमारे इस अकाउंट में आ गई थी। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने स्वैप के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी अमाउंट है। यहाँ पर मेरे पास TRX है। अब मुझे किस में कन्वर्ट करने, ETH में, तो मैं यहाँ पर ETH में इसको कन्वर्ट करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा फीस कितनी लग रही है, 0 फीस मेरी लग रही है। स्वैप करने के ऊपर 0 फीस यहाँ पर लग रही है। तो मैं यहाँ पर स्वैप कर लूंगा। मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर ओवरऑल अमाउंट यहाँ पर 100% कर देनी है। 100% करने के ऊपर मुझे जो यहाँ पर अमाउंट मिलेगी सेम उतनी ही अमाउंट मिलेगी। तो मैं यहाँ पर स्वैप नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने स्वैप नाउ के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर कंफर्म स्वैप आएगा। फीस यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं बिल्कुल 0 लग रही है। और है ना मजे की बात, अगर आप ट्रोन से इथेरियम पे अगर आप किसी भी एक्सचेंज से करेंगे आपकी वहां पर $1 तो फीस ही ले जाएगा। तो यहाँ पर कंफर्म स्वैप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें पेमेंट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देना है, तो जल्दी से मैं वो दे लेता हूँ। तो गाइज हमने यहाँ पर जैसे ही पासवर्ड दिया तो यहाँ पर ये स्वैप हो गया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है आपने कि आपको भी कंफर्म पासवर्ड और ये पासवर्ड का आएगा तो आपने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड लगाना होता है पेमेंट के लिए। आप चाहें तो प्रोफाइल में जाके भी नीचे होगा पेमेंट पासवर्ड, वो सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप स्वैप करने लगें या कोई ट्रांजैक्शन करने लगें तो आपसे दोबारा ना मांगे, आप जस्ट वहां पर कोड ऐड करें तो हो जाए, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें स्वैप सक्सेसफुल हो चुका है। फीस देख लें कितनी लगी है, यहाँ पर मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इथेरियम आ चुके हैं। ये देखिए हमारे पास जितने हमारे पास TRX थे उतने ही डॉलर्स के जो है हमारे पास यहाँ पर इथेरियम आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इथेरियम को हमने किसी एक्सचेंज पे नहीं, हमने मेटामास्क के ऊपर हमने करना है, क्योंकि एक्सचेंज पे नहीं करने वाले, हम यहाँ से मेटामास्क के ऊपर करेंगे या ट्रस्ट वॉलेट पे करेंगे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट किसी पे भी करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मेटामास्क का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेता हूँ और फिर उस एड्रेस के ऊपर पेस्ट करूंगा। अभी आपको फीस दिखाऊंगा कितनी है। तो गाइज मैंने वहां से एड्रेस जो है वो कॉपी कर लिया। मैंने यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे वो सिलेक्ट करना है जिसको मैंने विड्रॉ करना है। मैंने इथेरियम यहाँ पर किया। अब यहाँ पर मजे की चीज ये है कि आपको किस नेटवर्क पे चाहिए, BE पे चाहिए यानी कि बाइनांस पे चाहिए, उसके बाद ये ARETH यानी कि आर्बिट्रम की नेटवर्क पे चाहिए, या ERC20 के ऊपर चाहिए, या आपको ऑप्टिमिज्म के ऊपर चाहिए। यही 4 मेजर होती हैं जिसके ऊपर हमें अक्सर चाहिए होता है, ठीक है। या BNB में, या RB में, या आपको ERC में, या ऑप्टिमिज्म में। तो अगर आप देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा ERC दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमने ERC करना है। तो ERC के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस पुट करेंगे और मैंने एड्रेस पुट किया। और अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मैक्स करूंगा। तो हम इस फीस को चेक कर लेते हैं कितनी बनती है, 0.0003085। तो इसको हम एक्सचेंज पे जाके चेक करते हैं। तो एक्सचेंज पे देखते हैं हमें ये कितनी बनेगी अमाउंट, ताकि आपको भी ये क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये कितनी अमाउंट बनती है। तो यहाँ पर हम इथेरियम वाला पेयर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ये अमाउंट कितनी बनती है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये अमाउंट कितनी बन रही थी। क्योंकि अगर हम USDT में देखें तो 0. यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.000385 था शायद, हमें उस एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे। 3085 हम करेंगे 3085। तो गाइज $1 फीस यहाँ पर नहीं लग रही। अगर मैं यहाँ पर 3031 भी कर लूं तो तब भी $1 के करीब यहाँ पर हमारी फीस लग रही है। ये देखें
$1 के करीब आपकी फीस लग रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेम उतनी ही अमाउंट लिखी है 0.00031। अगर आप यहाँ पर आ जाए, वापस आता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर भी ये बता रहा है, मैक्स में ऐड करूंगा तो ये देखें $11.59 मेरे पास टोटल कितना है, $10.74, ठीक है। अगर मैं यही अमाउंट अगर फर्ज करें 0.0035147 जो है, यहाँ से ये अमाउंट जो मैं विड्रॉल करता हूँ 0.0035147 याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं विड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, विड्रॉ के ऊपर आता हूँ ताकि आपको दोबारा एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि कितनी फीस लगेगी। यहाँ पर ETH यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ETH सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, एड्रेस यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, एड्रेस यहाँ पर पुट किया मैंने, और यहाँ पर देखते हैं कितनी लगती है। नेटवर्क करूंगा यहाँ पर इथीरियम वाला, ठीक है, इथीरियम वाला ही करूंगा और मेरी फीस देखो कितनी लगेगी 0.00, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 314 बनेगा ना, 353514, यानी कि यहाँ पर फीस कितनी लग रही है। यहाँ पर आप गौर करो तो गौर करने के बाद आप देखें यहाँ पर हमारी जो फीस लग रही है 0.0027, 0.0027, यानी कि $8 ये फीस बनती है। 0.0027 पे आएंगे, हम देखते हैं कितनी बनती है। यहाँ पर ये बार बार आपको क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पर फीस देखें 0.0027, $8 यहाँ पर फीस लगेगी अगर आप सिर्फ $10 विड्रॉ करते हैं। आप इस एक्सचेंज से नहीं, बाइनांस हो, OKX किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कितनी फीस लग रही है, ओनली यहाँ पर $1 से भी कम फीस लग रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐड फीस द अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड फीस अमाउंट के बजाय यहाँ पर मुझे क्या करना, मैक्स की जगह पे मैं ये कर लूंगा, और यहाँ पर 0.0035 आ रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर लेता हूँ। आई थिंक मेरा ख्याल है इसके अंदर ही इंक्लूड ही होगी ये वाली। मैं यहाँ पर इसको सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं जल्दी से अपना पासवर्ड यहाँ पर लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे करूंगा। तो गाइज हमने यहाँ से इसको विड्रॉल कर लिया, अभी कुछ ही मिनटों के बाद जो है मुझे ये रिसीव हो जाएंगे, और कहाँ पर, अपने मेटामास्क के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप इथेरियम से करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो मैंने काफी डिटेल से आपको सिर्फ इथेरियम का बताया। इसी तरह अगर आप सोलाना को देखेंगे, पॉलीगॉन को देखेंगे, आपको खुद फर्क वाज़ह नजर आएगा कितनी यहाँ पर फीस लगती है। तो चलें वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर ये जो आपको हिस्ट्री वाला नजर आ रहा था ना, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा अभी ट्रांजैक्शन अभी सक्सेसफुल नहीं हुई। जब सक्सेसफुल हो जाती है ग्रीन हो जाती है, जब पेंडिंग में होती है अभी ऑरेंज है, तो जब ये ग्रीन हो जाएगी तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी कंफर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको सोलाना बाकी नेटवर्क्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जस्ट आप यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेंड पे आ जाता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम सोलाना सेलेक्ट कर लेते हैं और सोलाना के तौर पे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने लाइव करके आपको बता दिया ना कि कैसे मैंने इथेरियम का किया, इस तरह आप कर लीजिएगा। सोलाना यहाँ पर करेंगे, सोलाना के ऊपर जो हमारी फीस लगने वाली है वो देखिएगा 0.0033, और ये अमाउंट कितनी बनती है आप ये देखिएगा 0.0033 मैंने किया। यहाँ पर ये फीस बता रहा हूँ। अगर आप इसी तरह एक्सचेंज पे चले जाएं, यहाँ पर हम एक्सचेंज पे आते हैं, यहाँ पर एसेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर विड्रॉ के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम सोलाना सेलेक्ट करते हैं। सोलाना सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कितनी यहाँ पर हमारी फीस लगने वाली है। यहाँ पर हमने सोलाना का नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम एड्रेस पुट करते हैं सोलाना का, ठीक है। वैसे ये सोलाना का तो है नहीं, वैसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको फीस पता चल सके कितनी है। देखें $1.42 यहाँ पर फीस लग रही है, $1.42। और उधर कितनी लग रही थी ये भी आपको दिखाऊंगा, 0.0033। और यहाँ पर चलते हैं वापस और यहाँ पर पेयर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर सोलाना का, ताकि हम उसको देख सके कितने यहाँ पर हमारी फीस लग रही थी। और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 0.0033। तो यहाँ पर आपकी 40 सेंट फीस लग रही है, वहां पर $1.5 लग रहा है और यहाँ पर सिर्फ 40 सेंट है ना। फर्क आपको वाज़ह नजर आ रहा है, हर चीज का फर्क। तो इस तरह आप किसी भी मतलब ज्यादातर जो यूज होता है ना, ये सोलाना के लिए यूज करते हैं लोग, और इथेरियम के लिए भी करते हैं और पॉलीगॉन के लिए भी करते हैं। आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा, इस तरह आप कैलकुलेशन करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जाके देखते हैं क्या हमारी ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। आपकी ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है लेकिन हो जाती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हमारी हो गई है, ये देखें यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, हमारी कंफर्म हो गई है। अभी मैं चलता हूँ अपने मेटामास्क के ऊपर, वहां जाके आपको दिखाता हूँ कि आप बाकी यहाँ पर हो चुकी है कि नहीं। और आई थिंक आपको सभी कुछ क्लियर हो गया कैसे कैसे मैंने किया। थोड़ी वीडियो लेंथी थी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वही होगी। देखिए कहाँ पर $8 फीस नौ लग रहे थे और यहाँ पर $1 फीस में ये काम हो गया। तो ये काम आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। तो चले मैं मेटामास्क के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि मुझे वाकई रिसीव भी हुए हैं कि नहीं हुए। सो गाइज यहाँ पर जो है मैंने अपने वॉलेट का जो है एक्सप्लोरर ऑन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर अभी ये एंट्री हुई है 4 मिनट पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मुझे वैल्यू यहाँ पर रिसीव हुई है 0.00326 ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। तो ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पर जो है ये रिसीव हो चुके हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इसकी ओवरऑल डिटेल भी यहाँ पर मिल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी बनती थी सारा कुछ। ये देखें तकरीबन $10 के करीब जो है ये मुझे रिसीव हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जो फीस लगी वहां पर वो तकरीबन 70 सेंट लगी, 0.17 सेंट जो फीस लगी है सिर्फ। और यहाँ पर देखिए मुझे $10 के करीब वहां रिसीव हो चुके हैं। मैंने वहां पर कितने $10.74 का विड्रॉ किया था और यहाँ पर फीस देखें 0.70 सेंट, है ना मजे की बात। तो गाइज इस मेथड को आपने लाजमी यूज करना है। ये मेथड आपको काफी ज्यादा आपके लिए आसानी पैदा करेगा और आपकी एक बड़ी फीस आपको बचा सकता है। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक भी करना है, शेयर तो लाजमी करना है, सबका फायदा हो। कमेंट भी आपने लाजमी करना है और अपनी राय भी देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।